नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही अक्सर घर में लोग शर्त लगाने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं, हार्मोनल उतार चढ़ाव होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में ही कुछ ऐसे खास और सटीक लक्षण दिखाई देते हैं जिनको देख करके बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स अनुमान लगाने लग जाती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 या 5 सिम्टम के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान इन लक्षणों में से आप में 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिन गर्भवती महिला के मन में अक्सर यह विचार आता है कि कैसे पता करें कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। क्या कोई तरीका है जिससे कि हम पता लगा सके कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट। आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट से आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी हार्ट बीट जो होती है, दिल की धड़कन, वो अप या डाउन दोनों हो सकती है। कभी ज्यादा हो सकती है यानी कि 150 से ऊपर हो सकती है, और कभी फ्रेंड्स 140 के अंदर भी आ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट अप डाउन होती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन क्या है, इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अब अल्ट्रासाउंड करवाई है, अगर उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के अंदर आ गई है तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक भी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी कि जो दिल की धड़कन है 150 के ऊपर आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली और दूसरी तिमाही में मैंने जितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस दौरान मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट एक जैसे नहीं रहता था, कभी अप कभी डाउन, यानी कि अलग अलग आता था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में खास करके जब मैंने प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की जो हार्ट बीट थी वह 140 के अंदर आ गई थी, यानी कि 140 के अंदर दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर पहली और दूसरी तिमाही में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट में बदलाव नजर आया था। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही यानी कि 9वें महीने में मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उस दौरान मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 150 के ऊपर ही था, यानी कि 9वें महीने में जब अल्ट्रासाउंड करवाया फ्रेंड्स तो मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 तक नहीं आया, 150 से ऊपर 156 था। तो देखिए, उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आपने दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ कही सुनी बातें हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे है। तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा पोस्टीरियर या फिर इंटीरियर होने से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है।
तो देखिए प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आप पहली और दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की प्लेसेंटा पोस्टीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, यह कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही नोटिस करना है आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपकी प्लेसेंटा पोस्टीरियर आने लग गई है तो फ्रेंड्स अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में आपकी प्लेसेंटा पोस्टीरियर है और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी पोस्टीरियर आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स स्टार्टिंग से लेकर के प्रेगनेंसी के शुरुआती से लेकर के तीसरी तिमाही तक अगर इंटीरियर है फ्रेंड्स, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही से लेकर के तीसरी तिमाही तक जितनी बार मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उस टाइम पर फ्रेंड्स हर बार मेरा जो प्लेसेंटा था वह पोस्टीरियर ही आया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स मेरे साथ एक और लेडी प्रेग्नेंट थी, तो उनके स्टार्टिंग के दिनों में उनकी प्लेसेंटा इंटीरियर थी। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में उनकी प्लेसेंटा जो है वह पोस्टीरियर दिखाई देने लग गई थी, तो उस टाइम पर फ्रेंड्स उनको बेबी बॉय हुआ था। वही फ्रेंड्स अगर मैं अपने सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो पहली तिमाही से लेकर के तीसरी तिमाही तक जितनी बार अल्ट्रासाउंड हुआ था फ्रेंड्स, उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो मेरी प्लेसेंटा थी वह इंटीरियर ग्रेड 2 थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कुछ खास और अजीब चीज खाने की इच्छा होती है, जिसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद पहली तिमाही में गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की अत्यधिक शिकायत होती है, यानी कि उनको उल्टी मिचली बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला को भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को कुछ अलग और अजीब चीज खाने की इच्छा होती है। देखा गया है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला को तीखी चटपटी चीजों की क्रेविंग होने लग गई है, खास करके उनको चाउमीन, बर्गर, चाट, फुल्की खाने की इच्छा होती है। साथ ही फ्रेंड्स उनको चरचरी चीजें खाने की इच्छा हो गई है, जैसे कि कच्चे चावल, मिट्टी के बर्तन, इस तरह की चीजें जैसे कि बर्फ के टुकड़े। अगर आपको खाने की इच्छा होने लगी है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आपको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होने लगी है, जैसे कि आपको आइसक्रीम, चॉकलेट बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में मीठे खाने की क्रेविंग होने लगी है फ्रेंड्स, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स इन सब लक्षणों का कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं और कुछ कही सुनी बातें हैं। तो सिर्फ आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। यह 100% सही नहीं होता है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।